नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने पीछे वीडियो में बीए पार्ट प्रथम और बीए पार्ट द्वितीय के कुछ वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए हैं, वैसे ही आपको बीए पार्ट द्वितीय के वीडियो आज से हम शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई आज की जरूरत बन चुकी है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी जो बीए पार्ट प्रथम द्वितीय और तृतीय के वीडियो है वो इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले जो आज बीए पार्ट तृतीय की हम बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत दो बुकें लगती हैं। पहली रीजनल ज्योग्राफी और द्वितीय इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। आज हम भारत के भूगोल के बारे में हम बात करेंगे। भारत का भूगोल, उसके अंतर्गत वहाँ की स्थिति और लोकेशन, वहाँ का फिजिकल पार्ट, उन सभी की चीजें की हम यहाँ पर ही बात करेंगे। आज बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का हम मैप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। भारत के मैप के अंतर्गत कहाँ पर कौन सी यूटी है यानी यूनियन टेरिटरीज है और कहाँ पर स्टेट है, तो ये सबसे पहले आपको आना जरूरी है। इसके बिना इंडियन ज्योग्राफी को आप कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले आज हम आपको भारत की कहां पर कौन से स्टेट और कहां पर कौन सी यूटी है, इसके बारे में आपको हम आज बताएंगे। उसकी स्थिति व विस्तार के बारे में आज इसी वीडियो के अंतर्गत हम पूरी स्थिति की बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने क्लास फेलो और दोस्तों के अंदर शेयर कर लीजिए। बात करते हैं भारत की। भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 04 मिनट से लेकर 37 डिग्री 06 मिनट नॉर्थ और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर 68 डिग्री 07 मिनट ईस्ट तक है, यानी इसका अक्षांश और देशांतर का विस्तार है। बात करते हैं इसके अंतर्गत जो स्टेट दिए हुए हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। लोकेशन याद रखनी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए सारी चीजों को आप साथ साथ में नोट करते रहना, डायग्राम बना लेना और उसके अंतर्गत स्टेट और यूटी को फिल करते हुए रहना। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से पहले ये गोवा और फिर केरल। अगेन, क्योंकि पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर का पोर्शन था, लेकिन वर्तमान के अंदर मोदी सरकार ने इसको चेंज करके यूटी के अंदर चेंज कर दिए हैं। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, उससे पहले गोवा, फिर केरला। यहां पर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बीच का जो पोर्शन जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ वो तेलंगाना। यहां पर उत्तर प्रदेश, इसके अंदर हम बात करते हैं मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। नोट कर लीजिए आप। अगेन हम बात कर देते हैं सबसे पहले लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ ऐसा तेलंगाना, फिर उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर बिहार, यहाँ यूपी, यहाँ पर उत्तराखंड, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश,
यहां पर मध्य प्रदेश, ये तो हुई अंदर की बात। यहां पर दिल्ली, और 7 सिस्टर की अगर बात करें, मेघालय, ये पोर्शन त्रिपुरा, यहां वाला पोर्शन मिजोरम, ये पोर्शन मणिपुर का, और ये पोर्शन नागालैंड का, बीच में असम, और ऊपर अरुणाचल प्रदेश, और ये जो पोर्शन आपको बाहर दिख रहा है ये पोर्शन है सिक्किम का पोर्शन है। बात करते हैं इसके आसपास जो देश है, ये जो एरिया है यहां पर पाकिस्तान का एरिया है, ये जो एरिया यहां पर चाइना का एरिया है, यहां वाला पोर्शन नेपाल का एरिया है, ये भूटान का एरिया है, ये म्यांमार का एरिया है, और यहां पर एक यूटी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और यहां पर जो यूटी है वो है लक्षद्वीप। ये सारी आप नोट कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो ये बेसिक चीजें थी कि भाई वहां के स्टेट और वहां की यूनियन टेरिटरी, आप सभी को पता है कौन सी यूनियन टेरिटरीज और कौन से स्टेट है। अभी वर्तमान के अंदर जो यूटी बनी है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाली, यानी वर्तमान के अंदर कितनी होगी 9 यूटी हो गई, 28 क्या हो गए स्टेट हो गए, 2 ये ऐड हो गए, एक स्टेट इनमें से कम हो गए, और सारे बचे हुए स्टेट वही है, और सारी यूटी वही है। दमन दीव हो गया, दादर नगर हवेली हो गई, ये जो पोर्शन है यहाँ वाला पोर्शन ये दादर नगर हवेली का, और ये जो पोर्शन है ये किसका है दमन दीव का है, ये जो पोर्शन ये पांडुचेरी का है, यहाँ जो पोर्शन है वो पोर्शन है चंडीगढ़ का पोर्शन है, दिल्ली आपको पता ही है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 यूटी बनी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप ये सारी यूटी है, और जो बचे कुछ है वो क्या है स्टेट है। आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आई थिंक। उसके बाद हम अक्षांश और देशांतर की बात कर रहे हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और 68 डिग्री 07 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का विस्तार है। अगर बात करें हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की, तो इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। कितनी है 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है 2933 किलोमीटर, और लंबाई इसकी कितनी है 3214 किलोमीटर। ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। हिंद महासागर पर सबसे लंबी तटरेखा रखने वाला भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। पहला नंबर जो है वो है रूस का। पहला नंबर किसका है रूस का है। दूसरा नंबर किसका है कनाडा का है। तीसरा नंबर चीन का है। चौथा नंबर यूएसए का है। पांचवा नंबर ब्राजील का है, और छठा नंबर ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया के बाद में 7वें नंबर पर कौन आता है अपना प्यारा भारत आता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर पर कौन आता है भारत आता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के अंदर हम बात करें तो संपूर्ण विश्व का लगभग 2.45% भाग भारत रखता है। कितना प्रतिशत भाग रखता है 2.45% भाग रखता है, जो संपूर्ण विश्व का लगभग कितना प्रतिशत है 2.45% है। टोटल अगर क्षेत्रफल की बात करें कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा रैंक है 7वां रैंक है। सबसे पहला रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद भारत का स्थान आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें कि भाई समुद्र तट की, अगर समुद्र तट के से जो 200 नॉटिकल मील है
200 नॉटिकल मील के बाहर किसी भी देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है। भारत से यहाँ तट के अंदर 200 नॉटिकल मील अगर दूरी है, उसके बाद भारत का भी अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है। लास्ट कितना 200 नॉटिकल मील तक रहता है। अगर हम बात करें भारत के अंतर्गत तो मिड से जो कर्क रेखा निकलती है, वो कर्क रेखा 8 राज्यों को होकर क्रॉस होती है। वो कौन से कर्क रेखा आप सभी को पता ही है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होती है। कहाँ होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों को क्रॉस करती हुई गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? सबसे पहले गुजरात। कौन सा है? गुजरात। उसके बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। त्रिपुरा के बाद कौन सा है? मिजोरम। अगेन रिपीट कर लीजिए, जो 8 स्टेट हैं जो कर्क रेखा गुजरती हैं, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 स्टेट ऐसे जहां से कर्क रेखा क्या होती है? गुजरती है। ये चीज ध्यान रखिए आप लोग। आगे बात करते हैं हम भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, यानी ये जो आपको स्थल जो दिखाई दे रहा है, इस स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर इसकी पूरे की लंबाई है। जो समुद्र तट की अगर केवल बात करें तो 6100 किलोमीटर और द्वीप सहित अगर बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर की दूरी है। कितनी है? टोटल अगर बात करें तो 15,200, केवल समुद्र तट की बात करें तो 6100 और इसके अंदर द्वीप को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो 7,516.6 किलोमीटर की दूरी ये पूरी भारत की है। भारत की जो समुद्र तट की दूरी है, यानी समुद्र तट आपको पता है ये यहाँ पर समुद्र लग जाता है और यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया है, ये क्या है? समुद्र है। क्योंकि भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए भारत को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। टोटल कितनी है? 15,200, जिसके अंतर्गत समुद्र की अगर बात करें तो 6100 और इसके अंतर्गत द्वीप को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 7,516.6 किलोमीटर की दूरी है। लंबाई चौड़ाई की हमने बात की थी, कितनी है? चौड़ाई 2,900, कितनी है? 2,933। कितनी है? 2,933। और इसकी जो लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। कितनी है? 3,214 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। आगे हम बात करते हैं इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जो भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो 7 देशों के साथ में लगती है, जिसके अंतर्गत 3 ऐसे देश हैं, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया। वो 3 देशों के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है। कैसी सीमा बनाता है? 3 देशों के साथ प्राकृतिक सीमा बनाता है। और 4 ऐसे जो देश हैं जिसके साथ मानवीयकृत सीमा बनाता है, जिसके अंतर्गत कौन से आते हैं? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है उस रेखा का क्या नाम है? रेडक्लिफ रेखा है। फिर भारत और अफगानिस्तान की जो रेखा है वो डूरंड रेखा है। तीसरी जो भारत और चीन की जो रेखा है उसका नाम मैकमोहन रेखा है। और चौथी हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की जो रेखा है उसका नाम भी क्या है? रेडक्लिफ लाइन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, काफी बार क्वेश्चन भी ऐसे आ जाते हैं कि सबसे लंबी रेडक्लिफ रेखा किसके साथ लगती है? तो आपको पता होना चाहिए किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी जो अंतर सीमा वो लगती है। ये चीज क्वेश्चन बन भी चुके हैं और आपको याद रहना काफी ज्यादा जरूरी है। और सबसे जो कम सीमा है वो किसके साथ लगती है? भारत की अफगानिस्तान के साथ में। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ में। ये चीज आपको याद रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नोट कीजिए इसको। आगे हम बात करते हैं जलीय सीमाओं की। जलीय सीमा भारत की जो लगती है वो लगती है भारत और महाद्वीप, जिसे हम क्या बोलते हैं? 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। भारत और श्रीलंका, जिसे
पाक चैनल के नाम से हम जानते हैं। तीसरा भारत और म्यांमार, जिसे कोको चैनल के माध्यम से जानते हैं। फिर भारत और इंडोनेशिया, उसे ग्रेट चैनल के माध्यम से जानते हैं। फिर लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल के नाम से, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल पृथक करता है। ये चीज आपको याद आनी चाहिए। अगेन मैं रिपीट करवा देता हूं, भारत और मालदीव को 8 डिग्री चैनल, भारत और श्रीलंका को पाक चैनल, भारत और इंडोनेशिया ग्रेट चैनल, लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल, मिनिकॉय लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल। ये चीज आपको याद आनी। अगेन रिपीट, भारत की जो स्थलीय सीमा वो कितनी, 15,200, कितनी है, 15,200। समुद्र तट की लंबाई जो 6100 किलोमीटर, और अगर द्वीप सहित हम बात कर लें, द्वीप सहित कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें, वो 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें से 3 कौन सा है, प्राकृतिक है, नेपाल, भूटान और म्यांमार। मानवीयकर सीमा भारत पाकिस्तान के साथ लगती है, रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान के साथ डोरंड रेखा जो 106 किलोमीटर है, कितनी है, 106। और फिर भारत और चीन के साथ मैकमोहन, और भारत और बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ जो 4096 किलोमीटर है, जो सबसे लंबी है। ये चीज आपको याद रहनी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर जलीय सीमा आप नोट कर लीजिए। वापस इस पूरी चीज को हम समझ लेते हैं कि भाई किस अकॉर्डिंग कितनी लंबाई है, कौन सा अक्षांश, कौन सा देशांतर है। इन सब चीजों को दोबारा इस चीज में एक स्पीडली वे में हम समझते हैं। आप सभी को पता चल गया होगा कितना स्टेट है, स्टेट कितने हैं, 28। कितने हैं, 28। और यूटी, यूनियन टेरिटरीज कितनी है, 9 है। ये चीज आपको याद होनी जरूरी है। पहली चीज कि भाई वर्तमान के अंदर कितने राज्य हैं, 28 राज्य है, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी वर्तमान के अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नरेंद्र मोदी सरकार ने जोड़ा है। ये चीज याद आपको रहनी चाहिए। दूसरी चीज, फिर आगे हम बात करते हैं इसके अक्षांश और देशांतर का। तो 8 डिग्री 04 मिनट से लेकर 8 डिग्री 04 मिनट से लेकर 37 डिग्री 06 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक नॉर्थ, और 68 डिग्री 07 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। अगर हम बात करें यहां से नारायण सरोवर से लेकर बोलांग तक, कहां से, नारायण सरोवर से लेकर बोलांग तक, उत्तर में इंद्राकोल से लेकर कन्याकुमारी तक भारत फैला हुआ है। ये चीज आपको याद रहनी जरूरी है। फिर हम बात करते हैं कि भाई ये जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर आता है। पहला कौन सा है, रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत है। अगेन आप रिपीट कर लीजिए, सबसे पहले रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में भारत का स्थान आता है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व का लगभग 2.45% भारत है, और समुद्र तट के अंदर जो तटीय सीमा है वो कितनी, 200 नॉटिकल मील से बाहर उसकी सीमा खत्म हो जाती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम। ये 8 ऐसी जगह है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। भारत की जो स्थलीय सीमा वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर, जो 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, जिसमें नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ तो प्राकृतिक सीमा बनाती है, जबकि 4 ऐसे देश है जिसके साथ ये मानवीयकृत सीमा बनाती है, जिसके अंतर्गत भारत पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा, भारत अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा, भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा, भारत और बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ रेखा। जो भारत और बांग्लादेश के साथ जो रेड क्लिफ रेखा वो सबसे लंबी है, 4,096
0.7 किलोमीटर जो सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी जो अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर की। भारत की जो समुद्री तट रेखा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, और द्वीप सहित अगर बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की जो समुद्री जलीय सीमा है वो भारत मालदीव के साथ 8 डिग्री चैनल, भारत श्रीलंका के साथ पाक चैनल या फिर मन्नार की खाड़ी, भारत म्यांमार के साथ कोको चैनल, भारत इंडोनेशिया के साथ ग्रेट चैनल, और लघु अंडमान व कार निकोबार के साथ 10 डिग्री चैनल, मिनिकॉय व लक्षद्वीप के साथ 9 डिग्री चैनल, पाक की खाड़ी, पाक स्ट्रीट के द्वारा ये पृथक होती है। इन चीजों को आप ढंग से तैयार करिए। इसके बाद हम उसके भौतिक विभागों की बात करेंगे, लेकिन जितना उसके इस वीडियो को शेयर कीजिए। भारत की स्थिति व विस्तार, इसके अंतर्गत आपको सारी चीजें बता दी गई है जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। इसी के साथ धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं नए वीडियो के साथ।